हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 जिसका पहले क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225। इन दोनों को हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या है। अगर हमें यही पता चल जाए तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का एल्गोरिथम क्या है तो हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझाता हूँ। तो देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय होती है। इसका प्रयोग कर कर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए आपको पहले क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ। करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। एनसीईआरटी को रखते हैं बगल से। और चलिए हमें पहले क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख लेना है और क्वेश्चन को लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बगल से इसका एचसीएफ निकालते हैं। हमें करना क्या है कि 135 बड़ा है 200 फिर छोटा है 225 से, तो 135 बाहर और 225 अंदर की ओर। इसके बाद हम आगे भाग देते हैं तो ये एक बार जाएगा 135 ही कम 135। उसके बाद हमारा शेषफल बचता है 90। तो हम अब इस परिमेय का यूज करते हैं, देखते हैं कि परिमेय का यूज करने पर क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले हमें करना है क्या, भाज्य बराबर। तो ये बच्चों ये हमारा भाज्य होता है, इसे हम भाजक बोलते हैं, इसे हम भागफल बोलते हैं और इसे हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 225 यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है। अब देखो हमें यहाँ तक नहीं करना है, हमें जब तक चलना है जब तक कि हमारा एचसीएफ 0 ना आ जाए तब तक हमें इस स्टेप का पालन करते चलना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के, इस प्रकार से लिख लेना है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो हमारा पूर्वी भाजक था उसे अब हम भाजक बनाएंगे और जो हमारा भागफल आया है शेषफल आया है उसे हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे। तो चलिए इसके अंदर उतार लेंगे। उसके बाद कितनी बार जाता है, एक बार जाएगा 90 ही कम 90। तो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, लेते हैं कितना बचेगा 5, 13 से 9 गई, कितने बचे 4। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और जहाँ शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के। क्या, शेषफल बराबर नहीं है 0 के। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो पूरी भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे। तो 90 हमारा पूरी भाज्य था, उसे हम भाज्य बनाएंगे। और चलिए करते हैं। तो 90 15 दिन होते हैं 90। अभी 2 बार पूरा चलेगा, इसकी 0 बची। अब हम थर्ड स्टेप में मिलेंगे कि 45 90 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हमारा है 0। तो हम लिखते हैं कि जहाँ शेषफल बराबर है किसके, 0 के। तो अब आशा करता हूँ कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। और अगर इसका एचसीएफ पूरे तो एचसीएफ हमारा कितना है, 45 आंसर इसका हमारा एचसीएफ आया होगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। आगे के 2 नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आपकी समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलो।